नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और दिल्ली एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और साथ ही नोटिस भी जारी किए हैं, जिसके बाद दिल्ली की सियासत का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो चलिए बिना देरी के आपको भी पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कड़े लफ्जों में कहा है कि अनाधिकृत झुग्गी वासियों की सुरक्षा के लिए उदार कदम समझ में आ सकते हैं, लेकिन समृद्ध अवैध कॉलोनियों को संरक्षण प्रदान करना गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट अवैध निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को वसंत कुंज में श्री साई कुंज जैसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण के संबंध में एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने दिल्ली में समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और संरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है। पीठ ने 2 महीने के भीतर हलफनामा दाखिल कर संपन्न वर्गों के अवैध ढांचों के संरक्षण का औचित्य बताने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि एमसीडी के हलफनामे के आधार पर नियमितीकरण के लिए वर्तमान में पहचानी गई सबसे विवादास्पद और समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों में सैनिक फॉर्म, अनंतराम डेयरी, डिफेंस सर्विसेज एनक्लेव, अनुपम गार्डन, फ्रीडम फाइटर्स एनक्लेव भवानी कुंज और रजौकरी एनक्लेव शामिल हैं। इन कॉलोनियों में राजनेता, व्यवसायी, नौकरशाह और सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों के साथ ही हाई प्रोफाइल निवासी रहते हैं। इस वजह से इनका नियमितीकरण राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील हो जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल आदेशों को दरकिनार करने की कोशिश भी की गई। पीठ वसंत कुंज में श्री साई कुंज जैसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण के संबंध में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा है कि अनाधिकृत झुग्गी वासियों की सुरक्षा के लिए उदार कदम समझ में आ सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कॉलोनियों को संरक्षण प्रदान करना गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने यह भी पाया है कि कानूनों और नियमों के माध्यम से समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ध्वस्तीकरण के आदेशों को दरकिनार करने के लिए बार बार कोशिश की जा रही है। संपन्न लोगों की अवैध कॉलोनियों को लाभ भी दिया जा रहा है, इस तरीके का आरोप भी लगाया गया। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को नोटिस जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हमारा ध्यान विभिन्न विधानों और विनियमों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिनके द्वारा नियमितीकरण का लाभ नियमित रूप से संपन्न लोगों की अवैध कॉलोनियों को दिया जा रहा है। हम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की तरफ से कुछ उदार भाव समझ सकते हैं, लेकिन जैसा कि विद्वान न्यायमित्र ने सही कहा है कि किसी तरह से विनियमों का विधानों की मदद से संपन्न लोगों की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। 24 अप्रैल को दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि श्री साई कुंज कॉलोनी में कुल 126 फ्लैट हैं। इनमें से सिर्फ 10 फ्लैट ही 2014 के विशेष प्रावधान अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। 116 फ्लैट अवैध पाए गए और सिर्फ 28 फ्लैट को ही कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। एमसीडी ने बताया कि बाकी 88 फ्लैट को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। हलफनामे में नियमितीकरण के लिए पीएम उदय योजना का भी हवाला दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 में बनाए गए नियमों के तहत समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएम उदय के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था। इतना ही नहीं, श्री साई कुंज कॉलोनी को नियमों से जुड़ी समृद्ध कॉलोनियों की सूची में 43वें नंबर पर दिखाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबसे पहले हमें कहीं भी पीएम उदय योजना का कोई संदर्भ नहीं मिला। दूसरा, विनियमन 7 के तहत समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों को बाहर रखा गया है। समाज के समृद्ध वर्गों द्वारा बसाई गई अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची विनियमों में संलग्न है। इसमें श्री साई कुंज 43वें नंबर पर है, इसलिए ये नियम श्री साई कुंज कॉलोनी पर लागू नहीं होते हैं। दरअसल पीएम उदय योजना का हवाला क्यों दिया गया, ये भी जान लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि समृद्ध कॉलोनियों के निवासियों को पीएम उदय के तहत कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। एमसीडी को यह बताने का निर्देश दिया है कि उसने श्री साई कुंज निवासियों के समर्थन में पीएम उदय योजना का हवाला क्यों दिया।
इतना ही नहीं, पीठ ने यह भी कहा है कि एमसीडी को कोर्ट को यह बताना चाहिए कि उसने पीएम उदय योजना का सहारा कैसे लिया, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि यह कॉलोनी एक समृद्ध कॉलोनी है। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343/344 के तहत 1 सप्ताह के भीतर सभी शेष 88 अवैध फ्लैटों को नोटिस जारी किए जाने चाहिए। वहीं रोक के बावजूद अवैध निर्माण लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता एस गुरु कृष्ण कुमार ने बताया कि पीएम उदय नियमों के तहत श्री साईं कुंज जैसी समृद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि रोक के बावजूद अधिकारी श्री साईं कुंज, सैनिक फॉर्म और अन्य कॉलोनियों में अवैध निर्माण को जारी रखे हुए हैं। कृष्ण कुमार ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि शहर अनाधिकृत निर्माणों पर चलता हो और उन्हें नियमित किया जा रहा हो। यह गंभीर रूप से गलत है। इससे नागरिक अव्यवस्था फैलती है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अति समृद्ध अवैध कॉलोनियों को संरक्षण देने से शहरी नियोजन में बुनियादी रूप से कमी आई है और बिना किसी जवाबदेही के नागरिक बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ा है। यानी कुल मिलाकर के जो अवैध तरीके से कॉलोनियां बनी हैं और उसमें लगातार धड़ल्ले से जो निर्माण है वो बढ़ता जा रहा है, उन सभी पर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लफ्जों में ये कह दिया है कि जो भी अवैध फ्लैट बने हुए हैं उनको नोटिस जारी किया जाए। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।